हेलो एवरीवन, मैं निधि सिंह स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गुरुचेला स्टडी पर। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था राज्यपाल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कौन होते हैं? ये राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक हेड होते हैं। ये जो है वास्तविक हेड होते हैं। और जो वो राज्यपाल होते हैं तो वो खाली ऐसे ही वास्तविक मतलब राज्य की कार्यपालिका के हेड होते हैं। और मुख्यमंत्री ये वास्तविक हेड होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और जो है राज्यपाल का जो कार्य है वो खाली नाम मात्र का होता है, मतलब वो नाम मात्र के लिए होते हैं राज्यपाल। और मेन काम जो है ये मुख्यमंत्री करते हैं। जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति एक दूसरे से कार्यों से जुड़े होते हैं, उसी तरह जो है राज्य में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये दोनों एक दूसरे से कार्यों में जुड़े होते हैं, मतलब आपस में मिलते जुलते कार्य रहते हैं। जैसे मुख्यमंत्री के और पीएम के और राज्यपाल और राष्ट्रपति के कार्य मिलते जुलते रहते हैं। तो अनुच्छेद 164 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 163 में राज्य के लिए एक मंत्री परिषद होगी। 163 में इन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद का गठन होगा। फिर अनुच्छेद 164 में क्या बताते हैं? इसी मंत्रिपरिषद का एक हेड होगा जो मुख्यमंत्री कहलाएगा। जो मंत्रिपरिषद होगी 163 के द्वारा, वही अनुच्छेद 164 में मतलब मुख्यमंत्री का पद बताया गया आर्टिकल 164 में। नियुक्ति, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। कल हम लोगों ने राज्यपाल पढ़ा था और आज हम लोग मुख्यमंत्री पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा सारे पॉइंट्स। विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य होगा तभी मुख्यमंत्री चुना जाएगा। मतलब मुख्यमंत्री बनने के लिए आप लोगों को विधानसभा या विधान परिषद का मतलब सदस्य होना चाहिए। अगर ये सदस्य नहीं है तो इन्हें 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि सदस्यता ग्रहण कर ले। विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बहुमत प्राप्त मतलब 50% से एक भी ज़्यादा हो तो उससे बहुमत प्राप्त होती है, उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और राज्यपाल का यहाँ पर विवेकाधिकार होता है। विवेकाधिकार मतलब जो है राज्यपाल अपनी मर्जी से जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बना सकता है, ये अधिकार उसको प्राप्त होता है। शपथ, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्यपाल ही दिलाते हैं। राज्यपाल के समक्ष ही ये शपथ लेते हैं। कार्यकाल, इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। और अगर ये अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो राज्यपाल को ही अपना त्यागपत्र देंगे। अगर ये बहुमत खो देते हैं तो इन्हें पद से हटना होगा। बहुमत से ही ये मुख्यमंत्री बनते हैं। अगर बहुमत ही नहीं रहे तो ये फिर इनको पद छोड़ना पड़ेगा ही। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, मतलब राज्यपाल जब चाहे तब इनको हटा सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए सारे पॉइंट आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। मुख्यमंत्री का वेतन ये विधानमंडल तय करता है। मुख्यमंत्री का वेतन जो है निश्चित नहीं होता है। जो हर राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन अलग अलग होता है, कोई इसका निश्चित वेतन नहीं होता है, जो मतलब अलग अलग सबके रहते हैं। शक्तियाँ और कार्य क्या है? राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री जितने भी प्रशासनिक कार्य करते हैं राज्यपाल को सूचित करते हैं। मतलब मुख्यमंत्री जो जितने भी सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं या विकासात्मक कार्य होते हैं, परिवहन विकास, आवासीय विकास, जितने भी राज्य के सभी विकास, जितने भी तरह के विकास होते हैं, ये सब काम मुख्यमंत्री करते हैं। और जो है फिर राज्यपाल को ये सूचित करते हैं, सारे कामों के बारे में बताते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता और मंत्रिपरिषद के विभागों को बांटना, ये अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं तो राज्यपाल से कहकर हटवाना। अच्छा, जब ये मंत्रिपरिषद की बैठक और ये सब इनको विभागों को बांटना, ये सब जो है मुख्यमंत्री के ही कार्य हैं। और अगर ये सब कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं तो ये राज्यपाल से कहकर हटवा भी सकते हैं। अगर किसी का कार्य नहीं समझ में आ रहा तो ये जो है राज्यपाल से कहकर मुख्यमंत्री हटवा सकते हैं पद से। फिर सारे विकासात्मक कार्य भी मुख्यमंत्री द्वारा करना, जितने भी मतलब विकासात्मक कार्य अभी जो मैंने बताया, सारे काम जो है मुख्यमंत्री द्वारा ही होते हैं। और जितने भी सम्मेलन होते हैं या कोई संगठन का कार्य होता है, ये सब जो है मुख्यमंत्री के द्वारा होते हैं। फिर आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सब पेपरों में। देखते हैं कौन कौन से। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा होती है? तो अनुच्छेद 163 के द्वारा होती है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, ये वास्तविक होते हैं। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी मुख्यमंत्री होती है। और जो है राज्यपाल केंद्र और राज्य की कड़ी होती है, याद रखिएगा। राज्यपाल जो है केंद्र और राज्य की कड़ी होती है। और राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी मुख्यमंत्री होते हैं। कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी? तो सुचेता कृपलानी, ये जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये मुख्यमंत्री करते हैं।
भारत के किसी राज्य में किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? ज्योति बसु का। ज्योति बसु किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे? तो ये पश्चिम बंगाल के रहे। भारत में पहली बार किस राज्य की मुख्यमंत्री एक दलित महिला बनी है? तो ये उत्तर प्रदेश की। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी वीडियो हैं जो आपको पसंद आई होगी। आपको कोई भी टॉपिक देखना हो तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाके उसमें से देख सकते हैं और आप इसका रिवीजन करते रहिए जिससे आपकी नॉलेज बनी रहे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।